ओम शांति। सुनते हैं आज 12 नवंबर 92 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है भविष्य विश्व राज्य का आधार, संगम युग का स्वराज्य। आज की मुरली में बाबा ने 4 क्वेश्चन। नंबर 1, संगम युग की राजनीति कौन सी है। नंबर 2, स्वराज्य अधिकारी यदि नहीं तो स्वराज्य अधिकारी के पुरुषार्थी किन्हें कहेंगे। नंबर 3, सबसे बड़े ते बड़ा बादशाह कौन और बड़े ते बड़ा राज्य कौन सा है। लास्ट, कौन सी बात का बाप को भी नशा है और बच्चों को भी नशा है। तो आज बाबा ने स्वराज्य अधिकारी और स्वराज्य अधिकारी के पुरुषार्थी और नीति, द्वापर की राजनीति क्या, सतयुग त्रेता की क्या, संगम युग की राजनीति क्या, सब बाबा ने एक्सप्लेन किया। तो आओ सुनते हैं 12 नवंबर 92 की मुरली, भविष्य विश्व राज्य का आधार, संगम युग का स्वराज्य। आज विश्व रचता बाप दादा अपने सर्व स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। इस वर्तमान संगम युग के स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनते हो, क्योंकि स्वराज्य से ही विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हो। इस समय के स्वराज्य की प्राप्ति का अनुभव भविष्य विश्व के राज्य से भी अति श्रेष्ठ अनुभव है। सारे ड्रामा के अंदर राज्य अधिकारी राज्य करते आते हैं। सबसे श्रेष्ठ पहला है स्वराज्य, जिसके आधार से आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अनेक जन्म सतयुग त्रेता तक विश्व राज्य अधिकारी बनते हो। तो पहला है स्वराज्य, फिर आधा कल्प है विश्व राज्य अधिकारी, और द्वापर से लेकर के राज्य तो होता ही है, लेकिन विश्व राज्य नहीं, स्टेट के राजाएं बनते हैं। सारे विश्व पर एक राज वह सिर्फ सतयुग में ही होता है। तो 3 प्रकार के राज्य सुनाए। राज्य अर्थात सर्वाधिकार की प्राप्ति, सतयुग त्रेता की राजनीति, द्वापर की राजनीति और संगम युग की स्वराज्य नीति, तीनों को अच्छी तरह से जानते हो। संगम युग की राजनीति अर्थात हर एक ब्राह्मण आत्मा सबका राज्य अधिकारी बनता है। हर एक राजयोगी है, सभी राजयोगी हो या प्रजा योगी हो, राजयोगी हो ना, तो राजयोगी अर्थात राजा बनने वाले योगी। स्वराज्य अधिकारी आत्माओं की विशेष नीति है क्या, जैसे राजा अपने सेवा के साथियों को, प्रजा को जैसा जो ऑर्डर करते हैं, उस ऑर्डर से उसी नीति प्रमाण साथी व प्रजा कार्य करते हैं। ऐसे आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपनी योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रियों को जैसा ऑर्डर करते हो, वैसे हर कर्मेंद्रिय आपके ऑर्डर के अंदर चलती हैं। ना सिर्फ यह स्थूल शरीर की सर्व कर्मेंद्रियां, लेकिन मन बुद्धि संस्कार भी आप राज्य अधिकारी आत्मा के डायरेक्शन प्रमाण चलते हैं। जब चाहो, जैसे चाहो, वैसे मन अर्थात संकल्प शक्ति को वहाँ स्थित कर सकते हो। अर्थात मन बुद्धि संस्कार के भी राज्य अधिकारी, संस्कारों के वश नहीं, लेकिन संस्कार को अपने वश में कर श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हो। श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आते हो। तो स्वराज्य की नीति है मन बुद्धि संस्कार और सर्व कर्मेंद्रियों के ऊपर सब अर्थात आत्मा का अधिकार। अगर कोई कर्मेंद्रियां
कभी आँख धोखा देती, कभी बोल धोखा देते, वाणी अर्थात मुख धोखा देता, संस्कार अपने कंट्रोल में नहीं रहते, तो उसको स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे स्वराज्य अधिकार के पुरुषार्थी। अधिकारी नहीं लेकिन पुरुषार्थी। वास्तव में राज्य अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी कोई कर्मेंद्रिय व मन, बुद्धि, संस्कार धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि अधिकारी हैं। अधिकारी कभी अधीन नहीं हो सकता। अधीन है तो अधिकारी बनने के पुरुषार्थी हैं। तो अपने से पूछो, पुरुषार्थी हो या अधिकारी हो? अधिकारी बन गए या बन रहे हैं? तो स्वराज्य का रूहानी नशा क्या अनुभव कराता है? क्या बन जाते हैं वो? बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, सबसे बड़े ते बड़ा बादशाह, बेफिक्र बादशाह, और सबसे बड़े ते बड़ा राज्य है बेगमपुर का राज्य। बेगमपुर के राज्य अधिकारी के आगे यह विश्व का राज्य भी कुछ नहीं है। यह बेगमपुर के राज्य का अधिकार अति श्रेष्ठ और सुखमय है ही बेगम। तो बेगमपुर का अनुभव है ना? या कभी कभी नीचे आ जाते हो? सदा रूहानी नशे में बेगमपुर के बादशाह हैं, इस अधिकार में रहो, नीचे नहीं आओ। देखो आजकल के राज्य में भी अगर कोई कुर्सी पर है तो उसका अधिकार है, और कल कुर्सी से उतर आता तो उसका अधिकार रहता है क्या? साधारण बन जाता है। तो आप भी स्वराज्य के नशे में रहते हो, अकाल तख्त नशीन रहते हो। सभी के पास तख्त है ना, तो तख्त को छोड़ते क्यों? सदा तख्त नशीन रहो, रूहानी नशे में रहो। अकाल तख्त यह अमृतसर वाला अकाल तख्त नहीं, यह अकाल तख्त, यह अकाल तख्त सभी के पास है। तो अकाल तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी किसने बनाया? बाप ने हर ब्राह्मण बच्चे को तख्त नशीन राजा बना दिया। सारे सृष्टि चक्र के अंदर ऐसा कोई बाप होगा जिसके अनेक सब राजा बच्चे हों? लक्ष्मी नारायण भी ऐसा नहीं बन सकते। यह परमात्म बाप भी कहते हैं मेरे सभी बच्चे राजा बच्चे हैं। वैसे दुनिया में कह देते ये राजा बच्चा है, लेकिन बने कुछ भी, सर्वेंट बने या कुछ भी बने, लेकिन कहने में आता है राजा बेटा। लेकिन इस समय आप प्रैक्टिकल में राजयोगी अर्थात राजा बच्चे बनते हो। तो बाप को भी नशा है और बच्चों को भी नशा है। तो स्वराज्य की नीति क्या रही? सब पर राज्य, हर कर्मेंद्री के ऊपर अधिकार हो। ऐसे नहीं कि देखने तो नहीं चाहते हैं लेकिन देख लिया, आंखें खुली थी ना लेकिन देखने में आ गया, लेकिन कान को दरवाजा नहीं है इसलिए कान में बात पड़ गई। लेकिन दो कान हैं, अगर ऐसी बात सुन भी ली तो निकालने का भी रास्ता है। इसलिए इस भारत में ही विशेष ये चित्र बापू की याद में बना हुआ है। बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। ये 3 दिखाते हैं, आप 4 दिखाते हो, बुरा सोचो भी नहीं। क्योंकि पहले सोचना होता, फिर बोलना होता, फिर देखना होता है। तो इसलिए कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर रखो। राजा अर्थात रूलिंग पावर। राजा हो, रूलिंग पावर हो ही नहीं तो कौन राजा मानेगा?
तो स्वराज्य अर्थात रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कई बच्चे परखने में बहुत होशियार होते हैं। कोई भी गलती होती तो नीति प्रमाण नहीं है तो समझते हैं यह नहीं करना चाहिए, यह सत्य नहीं है, यथार्थ नहीं है, अयथार्थ है, व्यर्थ है। लेकिन समझते हुए फिर भी करते रहते या कर लेते तो इसको क्या कहेंगे? कौन सी पावर की कमी है? कंट्रोलिंग पावर की कमी है ना, कंट्रोलिंग पावर नहीं है। जैसे आजकल कार चलाते हैं, देख भी रहे हैं कि एक्सीडेंट होने की संभावना है, ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रेक लगे ही नहीं तो जरूर एक्सीडेंट होगा ना। ब्रेक है लेकिन पावरफुल नहीं है और यहाँ की बजाय वहाँ लग गई तो भी क्या होगा? इतना समय तो परवश होगा ना। चाहते हुए भी कर नहीं पाते हैं, ब्रेक लगा नहीं सकते या ब्रेक पावरफुल ना होने के कारण ठीक लग नहीं सकती। तो ये चेक करो, जब ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ होता है? ब्रेक चेक करो, क्योंकि ब्रेक सेफ्टी का साधन है। तो कंट्रोलिंग पावर का व ब्रेक लगाने का अर्थ यह नहीं लगाओ हाँ लगाओ यहाँ और ब्रेक लगे वहाँ। कोई व्यर्थ को कंट्रोल करने चाहते हैं तो समझते हैं रॉन्ग है, तो उसी समय रॉन्ग को राइट में परिवर्तन होना चाहिए ना। इसको कहा जाता है कंट्रोलिंग पावर। ऐसे नहीं कि सोच भी रहे हैं लेकिन आधा घंटा व्यर्थ चला जाए, पीछे कंट्रोल में आए। बहुत पुरुषार्थ करके आधे घंटे बाद परिवर्तन हुआ तो उसको कंट्रोलिंग पावर नहीं, रूलिंग पावर नहीं कहा जाता। यह हुआ थोड़ा थोड़ा अधीन और थोड़ा थोड़ा अधिकारी मिक्स, तो उसको राज्य अधिकारी कहेंगे या पुरुषार्थी कहेंगे। तो अब पुरुषार्थी नहीं, राज्य अधिकारी बनो। यह स्वराज्य अधिकारी का श्रेष्ठ मजा है। स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मौज ही मौज में रहना। मौज में रहने वाले कभी किसी बात में मूंझता नहीं। अगर मूंझते हैं तो मौज नहीं है, मौज नहीं है। तो संगम युग पर मौज ही मौज है ना, या कभी कभी मौज है। हाँ, स्वराज्य की नीति क्या है समझा? विश्व राज्य की नीति क्या है? चाहे प्रजा है, चाहे रॉयल फैमिली है, लेकिन प्रजा प्रजा नहीं, प्रजा भी एक परिवार है। परिवार की नीति यह है सतयुग त्रेता की राजनीति। वाह, राजा कहलाते हैं लेकिन राजा होते भी परम प्रिय पिता का स्वरूप है। परिवार की विधि से राजनीति चलती है। चाहे राज्य कारोबार भिन्न भिन्न हाथों में होगी, लेकिन परिवार के स्नेह की विधि से कारोबार होगी। कितना सुंदर। ऐसे नहीं कि राजा के पास बहुत धन दौलत है और प्रजा में कोई को खाने पीने के लिए भी नहीं। द्वापर कलयुग की राजनीति में लॉ एंड ऑर्डर चलता है, लेकिन विश्व राज्य देवराज के समय यही नीति चलती है। लॉ नहीं, लेकिन स्नेह और संबंध की नीति चलती है। कोई भी आत्मा दुख शब्द को भी नहीं जानती है, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, लेकिन दुख अशांति का नाम निशान नहीं। दुख क्या चीज है उसका ज्ञान है, ज्ञान ही नहीं। जैसे इस समय स्वराज्य के समय भी आपको बाप दादा किस नीति से चलाते हैं? स्नेह और श्रीमत। श्रीमत पर चलते रहते तो कोई भी सख्त ऑर्डर करने की आवश्यकता ही नहीं। अच्छा, तो बाप दादा सभी बच्चों को बहुत बहुत नाम सहित, हर एक की विशेषता सहित याद प्यार दे रहे हैं। सदा इसी याद प्यार की पालना से पल रहे, उड़ रहे हो, और उड़ते उड़ते मंजिल पर पहुंचना ही है। हाँ, वाह, ये कहें कि पहुंचे हुए हो तो याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। 1 दिसंबर से प्रातः अमृत वेला योग भट्टी शुरू होने जा रही है। सभी भाई बहनें इसका लाभ जरूर लें।
ज्ञान योग चैनल पर रोज सुबह 3:30 पर लाइव शुरू होगा। पहले 30 मिनट गीत या म्यूजिक बजेगा और सही 4 बजे किसी एक नए विषय पर योग भट्टी शुरू हो जाएगी। 1 से 7 दिसंबर तक योग भट्टी अवश्य करें। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।